नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज बात करेंगे 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की और चुनाव को लेकर पार्टियां किस तरीके से यहां पर जनता के बीच जा रही हैं और किस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले 2022 चुनाव को लेकर हर पार्टी यहां पर जमीन पर उतर आई है और कमर कसकर यहां पर पूरी तैयारियों में जुटी हुई। राजा भैया ने आपको बताते चले कि कानपुर सहित झांसी का दौरा किया और इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी बात की है चुनाव को लेकर और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की। इसके साथ ही बीजेपी भी कहीं पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिले के दौरे कर रहे हैं और जनता से विकास कार्य जो भी किए गए हैं बीजेपी की तरफ से उसको बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो गांव और गलियों में पहुंचकर बीजेपी की खूबियों और इसके साथ ही किए गए विकास कार्यों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही जो सपा है वो भी पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। सपा भी लगातार 400 प्लस का दावा करती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ लोगों के बीच जाकर जनता यहां पर लोगों के बीच जाकर अपनी पार्टी की खूबियों को गिनाती हुई नजर आ रही है। आज इसी को लेकर चर्चा करेगा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, सभी का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ इरफान जुड़ गए हैं जो कि सपा नेता हैं और वो सपा का पक्ष रखेंगे और इसके साथ गौरव हैं हमारे साथ, गौरव अध्यक्ष है मिशन सुरक्षा से, और इसके साथ चंद्रभूषण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि नेता बीजेपी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। चलिए सबसे पहले नेता के पास चलेंगे, बीजेपी नेता के पास, चंद्रभूषण के पास। चंद्रभूषण जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। चंद्रभूषण जी, जिस तरीके से सभी पार्टियां 2022 चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों में जुटी हुई हैं और चाहे सपा की बात की जाए तो सपा की तरफ से 400 प्लस का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही वो ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ दलितों को भी साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं और इसके साथ ही गांव-गांव जाकर अपनी खूबियों के बारे में बता रहे हैं और साथ ही बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी ने वादा किया था गड्ढा मुक्त सड़कों का, विकास का और इसके साथ रोजगार देने का, वो अभी तक पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ये बताइए सर, किस तरीके से 2022 चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का नारा लेकर एक और नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है कि अभी तक हमने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात की थी और हम अब सबके प्रयास को साथ लेकर विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए माननीय योगी जी जिस प्रकार से प्रदेश में सुख शांति योजनाओं को लागू करने के लिए कार्य कर रहे हैं, इस समय प्रदेश में 44 योजनाएं जो कि प्रदेश और केंद्र की चल रही हैं मिलकर कार्य कर रहे हैं। सबको सुविधाएं देने का कार्य किया जा रहा है। जिस प्रकार विपक्ष में अखिलेश यादव जी बेबुनियाद, मतलब जो आदमी 12 बजे उठने के बाद ट्विटर पर ट्वीट करके जनता का सेवक बनना चाहता है, उसको ये वास्तविक स्थिति पता नहीं है कि प्रदेश में लोगों का क्या हाल है, जनता कहाँ है, जनता का क्या मन है। जो आदमी अपने ऑफिस में बैठकर बस सोशल मीडिया के ट्विटर पर ट्वीट करके और फेसबुक पर बेबुनियाद टिप्पणी करके ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये ऐसा ही होगा जैसा आपने कहा कि 400 सीटें, ये 400 सीट का दावा जो है उसी प्रकार है जैसे कि कोई आदमी ये कहे कि आज रात नहीं होगी, आज शाम नहीं होगी। तो इस तरह के दावे दिन में देखना रात के सपने दिन में देखने जैसा है और कुछ नहीं है। इसलिए अभी भी जिस प्रकार योगी जी हर जिले में दौरे कर रहे हैं, आप देख रहे हैं एक दिन में 2-2, 3-3 जिलों का दौरा किया जा रहा है, जनता की बात सुनी जा रही है, जनता के कार्य किए जा रहे हैं ईमानदारी पूर्वक। इसलिए आने वाले दिनों में 350 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः सत्ता प्राप्त करेगी और जनता के पूर्ण समर्थन के साथ उससे भी आगे सीटें मिलेंगी। चलिए इरफान जी से जवाब ले लेते हैं, नेता सपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान जी, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि सपने देख रही है सपा, क्या लगता है 2022 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी बुलाने के लिए लोकमंच में। देखिए, बीजेपी सरकार का एजेंडा क्या है? लोगों को भड़काना, बस सिर्फ कहाँ विकास हुआ है और सपा सरकार का ऐलान है ये कि अगर 2022 में सपा की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री, 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, इनका तो सिर्फ ऐलान किया, जमीन पे काम तो कुछ किया न, धरातल दिखाया न, जनता जानती है। और प्रदेश में शिक्षा मित्रों की बहाल किया जाएगा,
हमारा दावा है कि जनता आपकी बार मूड बनाए रहती है 2022 में सपा 350 प्लस के साथ बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होगी। अरे अखिलेश जी तो 400 कर रहे हैं, आप तो 350 पर ही टिक गए। अखिलेश जी को समझाइए कि 400 जो बोल रहे हैं वो कहाँ से आंकड़ा लेकर आ गए, क्या दिन में भी 350-400 में अंतर क्या रह गया? अरे अंतर एक बता रहे ना अंतर होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप समझे, आपने विकास नहीं किया, सिर्फ जनता को बदलाया है। सुनिए, अपराध चरम सीमा पर है। अभी कल की वारदात बताता हूँ मैं आपको, सुनिए कल की वारदात बताता हूँ। दलित लड़की, देखिए डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में एक दलित लड़की तो गांव से बाहर निकलते ही उसको मार दिया गया। बताइए जिस प्रकार का अरे अपराध भी तो चरम सीमा पे है। बीजेपी सरकार ने अपराध को नियंत्रण करने में पूरी तरह से विफल है ना। दिन रात बच्चों का हत्या हो रही है। अरे मेरा बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी के गढ़ में हर महीने में बड़े बड़े मन बहन साधुओं की हत्या हो रही है। बताएं, जवाब दें, सरकार से जवाब देगी इसका? आम जनता थोड़ी जवाब देगी, सरकार जवाब देगी। जनता तो सिर्फ वोट की चोट करेगी, परसेंटेज दिखाएगी ना आपको 2022 में। तो मैंने बाकी भाजपा सरकार में मैं जवाब ले लेता हूँ। चंद्रभूषण जी, अपराध की बात, एक मिनट, अपराध की बात करिए। चंद्रभूषण जी, अपराध की बात जो हो रही है तो जवाब दीजिए। एक बुलंदशहर में दलित युवती की हत्या की जाती है, उधर गोरखपुर में भी एक व्यापारी की पुलिस हत्या कर देते हैं। अभी भी और वहाँ पर चल रहा है। इस विषय को लेकर ना ये राजनीति की जाए तो बताइए, बीजेपी के कौन से बड़े नेता वहाँ गए हैं लड़की को वहाँ? और ना ही किसी मंत्री की गिरफ्तारी हुई ना, कोई नाम खुलासा नहीं हुआ अभी तक। सरकार नाकाम रहेंगे तो क्या हत्या हो रही है? इरफान तोमर जी, सवाल तो सबका सस्ते होगा। भाजपा सरकार में गरीबी बेरोजगार की बड़ी सीमा पर बढ़ी हुई है। सपा सरकार प्रदेश में गरीबों की समस्या को दूर करने में पूरी तरह काम करेगी। जनता ने ठान लिया है कि 2022 में सपा सरकार बनेगी, इसमें कोई जरा नहीं है, इसको छूट नहीं करा दिया फैसला, जनता का मूड है। अच्छा इरफान तोमर जी, 2017 में क्या कमी रह गई थी? आप में फैसला करेंगे बैठकर, स्टेडियम में बैठकर आप और हम। और देखिए किसानों की बात सुनिए ना, किसान दिल्ली में धरने पर जैसे 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। गूंगी बड़ी सरकार ने उनके लिए सुनने तैयार है। किसी सुना कोई दो आवाज निकाला? जो सब सुना किसी के लिए? भाजपा सरकार पूरे बड़े बड़े उद्योगपतियों के सारे पे काम कर रही है। अंबानी अदानी की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। इरफान तोमर जी, जनता पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इरफान तोमर जी, जिस तरीके से भारत बंद रहा अभी कुछ दिन पहले, उसमें विपक्षी पार्टियों ने किसानों का साथ दिया, समर्थन दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुंह में आपके तो किसान है और दिल में चुनाव 2022 का दिख रहा हो? किसानों को साथ कर, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर 2022 का चुनाव जीतने की कोशिश तो नहीं की जा रही आपकी तरफ से? समाजवादी सरकार हर वर्ग के लिए काम करती है, न कि किसान, मजदूर, बेरोजगार, हर तबके के लिए आवाज उठाती है। ऐसा नहीं है। तो फिर अगर हर तबके के लिए आवाज उठाती है, हर तबके के लिए आवाज उठाती है, तो आपकी सरकार में गन्ना मिलें क्यों बंद पड़ गई? जवाब दीजिए। गन्ना मिले इनकी सरकार में किसी के लिए? आपकी सरकार में बंद पड़ी गन्ना मिले, बीजेपी की सरकार में प्रारंभ हुई है। इनका मैनिफेस्टो में दावा था ना, इनका घोषणा पत्र में दावा था कि सरकार बनने के बाद 14 दिन बाद गन्ना भुगतान किया जाएगा। लेकिन कितने दिन हो गए? 4.5 साल हो गए गन्ना, किसानों का गन्ना भुगतान अभी तक आपको पता नहीं है। आप थोड़ा सही से क्या नहीं, इस बार अभी गन्ने का भी 350 कर दिया गया है। हाँ, 350 कर दिया ना। अपना तो सीधे देख रहे किसान, किसानों के लिए देश का आया कितनी महामारी डीजल कहाँ से लाएगा? किसान गरीब आदमी 35 रुपये आपने बढ़ा दिया, पता है बढ़ाया है गन्ना। चलिए ठीक है, गौरव मौर्य हमारे साथ हैं, उनसे जवाब ले लेते। गौरव मौर्य, किसान गौरव मौर्य, बीजेपी की सरकार से कितना संतुष्ट है जनता? आदमी के लिए एक सेकेंड, गौरव मौर्य हमारे साथ जवाब ले लीजिए। गौरव मौर्य, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर, पहुंच रही है। सरकार से कितना संतुष्ट है? जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बड़े बड़े वादे करती हुई नजर आ रही है, और ये भी कह रहे हैं चंद्रभूषण जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीजेपी वाले सरकार सब
कभी भी इस तरह का काम मिलता नहीं है। जो लोग सब पोस्टों में नजर आते हैं, किसी कोरोना ऐसी महामारी में जब राम मंदिर का निर्माण चल रहा था, पब्लिक भूखी मर रही थी, तब बीजेपी वाले कहाँ थे वे लोग? आप बताइए। बीजेपी वाले सिर्फ दावे करने जाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी बड़े मंत्रियों को बहुत दावे करते हमने दिए कि वो आपसे किसी पब्लिक को मिला नहीं मिला। तो सिर्फ बीजेपी वाले सिर्फ दावे बहुत करते हैं पर पब्लिक में दिखता नहीं है। जमीनी स्टोर में कोई काम नहीं हो रहा। आप बताइए, बीजेपी वाले सिर्फ हम सबका विकास सबका साथ 5% में तो देखा नहीं है। आगरे के सीविल लाइन का काम चल रहा है, इतना बुरा हाल है कुछ पूछिए मत। उत्तर प्रदेश का बड़ा गड्ढा मुक्त नहीं, मुक्त गड्ढे होना है। सुरक्षा को लेकर लाख दावे करती है बीजेपी की सरकार। अगर सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाए तो कितना सुरक्षित है उत्तर प्रदेश? और क्या है अभी के लोग नहीं है। अभी अभी के बाद में की बात सरकार लोगों को जन धन अकाउंट खुलवा रही है, ठीक है, योजना हो रही है, आवाज गरीब मजदूर का फायदा होते किसानों को फसल बीमा योजना दी जा रही है। ठीक है इमरान जी, एक मिनट जवाब चंद्रभूषण ठीक है चंद्रभूषण जी आवाज पहुंच रही है। मैं बीजेपी वालों आपको बता देना चाहता हूँ। आपको मैं बता, सरकार में कुछ भाजपा के लोग सुरक्षित नहीं है। बड़े बड़े मेहनतों की हत्या हो रही है। मेहनत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है। करने के लिए आप किसी को भी किसी की हत्या बता दीजिए। देखिए राजनीति के अपराध देखिए इरफान जी, नरेंद्र गिरी वाले मैटर पर यहाँ पर सीबीआई जांच कर रहे हैं और जांच का विषय सरकार दावे करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी का विकास में एक राय एजेंडा है कि हमने देश को घोटाले हो रहे हैं। सबसे सारे घोटाले बीजेपी वाले में हो रहे हैं। हमका देखते नहीं है, सब न्यूज पेपर में नहीं आते हैं। पर जमीन क्या बताएं आपको, क्या बताएं आपको, क्या बताएं? कोरोना काल में सब ने देखा है, जनता ने देखा, आपने देखा है। नदियों में लातों के ढेर में ठीक है इरफान जी, ये बताइए कोरोना काल में आपने कितने लोगों की मदद की? आपकी सरकार ने कितने लोगों की मदद की? आप कितने लोगों के घर पे गए, कितने लोगों को मिले, आप बताइए इरफान जी। एक मिनट चंद्रभूषण जी आपके पास आएंगे, एक सेकंड ऐसे नहीं वेट करेगी, एक से एक करके बोलिए आप लोग। इरफान जी बताइए आप कितने लोगों के घर गए? हमने लोगों की मदद की है, गरीबों की मदद की है। किन लोगों की मदद की? किन लोगों की मदद की आपने? भाजपा के खुद नेताओं को ऑक्सीजन न मिल पाई है। ऑक्सीजन की बिना वजह से कोरोना काल में उनकी डेथ हो गई है। जब देखिए तंज कसना और ट्वीट करना वो कोई भी कर सकता है। इरफान जी ट्वीट कोई भी कर सकता है। तो मुझे राशन फोन उठा के ये बताइए आपने कितने लोगों की मदद की? कितने लोग मर गए? सैकड़ों लोग मर चुके। सरकार के पास इसके बाद जवाब है कि लोगों को निकालिए। देखिए हर कार्यकर्ता ने लोगों की सड़कों के मदद की है, मदद की है। जितना हो सका है विपक्ष में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए भी गंदगी एक मिनट गौरव जी आए आते हैं आपके पास। गौरव जी एक मिनट, आपका हाल ये है, बताइए हो चुका है। अब इनको पता है कि भाजपा तो 2022 में जाने वाली है। चलिए ठीक है। अच्छा आप ये बताइए 2022 में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? एक मिनट इरफान जी मुद्दे पर बात करिए। इरफान जी किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, वो भी 4 महीने में चुनाव है, वो पता चल जाएगा। पहले आप ये बताइए इरफान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक, आप ये बताइए किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? मूर्तियां बनवा करके आप ग्रामीणों को लुभाने का काम करेंगे? इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं लोगों ने? आप लोग में थे, ऊपर से लगे नीचे लोग में थे, सुनवाई क्या होगी बताइए।
देखिए आवाज इस तरह की समझ में नहीं आएगी। आप एक एक करके बात सुने, मेरी सुने। आप अपनी बात बताएं, मैं उसकी उत्तर देता हूँ। हाँ, मैं एक एक करके आप सबसे बात करना चाह रहा हूँ। एक मिनट आप पहले मेरी इरफान जी बात सुनिए कि 2022 का जो चुनाव लड़ रहे हैं आप, वादा भी कर रहे हैं 400 प्लस लाने का, तो ये बताइए किस मुद्दे पर मूर्तियां लगवाकर आप चुनाव जीत लेंगे, हिंदू मुस्लिम कराकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, या ब्राह्मणों को लुभाकर चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं? क्योंकि प्रबुद्ध सम्मेलन भी कराया जा रहा है आपकी तरफ से है, और दूसरी तरफ किसानों का भी सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं आप। मुझे ये कम लग रहा है कि किसानों के फेवर में कम, किसानों को लुभा कर 2022 का चुनाव जीतने में ज्यादा मुझे लग रहा है सपा आगे दिखाई दे रही है यहाँ पर। हमारा मेन, हम सरकार में रहे, 5 साल सत्ता में रहे, हमने लोगों का विकास किया, लोगों के लिए काम किया, बेरोजगारों के लिए काम किया। हाँ। और आगे भी हमारा वादा है। हमने घोषणा पत्र में अभी ऐलान किया है कि 300 यूनिट बिजली जो दिल्ली के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में फ्री दी जाएगी। अच्छा, सरकार ने इरफान जी एक बात बताइए, इरफान जी रोज मासूम इरफान जी हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा रेप और हत्याएं हुई है। आपकी सरकार में नहीं हुई, नाकाम रही है। आपकी सरकार में नहीं हुई, आपकी सरकार में नहीं हुई। मुलायम सिंह यादव का बयान सुनवाऊं, मुलायम सिंह यादव का बयान सुनवाऊं जिसमें उन्होंने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है। ये क्या था? बयान सुनवाए ना, मुझे इनके बयान सुनवाए। आप भी जवाब दे, आप जवाब दे। इनके नेता अबरार अहमद ने क्या कहा कि ठाकुरों और पंडितों को चोर है। अब ये इस तरह से चुनाव, एक तरफ तो ये ब्राह्मणों का प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित, हमारा मेन मुद्दा है, दूसरी तरफ हमारा मेन मुद्दा है ठाकुर और ब्राह्मणों को विकास ही हमारा मेन एजेंडा है। विकास क्या है? विकास करेंगे, विकास का वादा हमारा है। और विकास के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार 300 प्लस हम उत्तर प्रदेश में 2022 में बनाने जा रहे हैं। जनता देख रही है, जनता तय करेगी। विकास किसका करेंगे आप? विकास किसका करेंगे आप? अपना करेंगे या फिर जनता का विकास होगा? ये भी बता दीजिए। जनता के लिए हमने विकास किया है। सुनिए, अगर जनता के लिए विकास किया होता तो 2017 में आपको आना था। स्वास्थ्य क्षेत्र में एम्बुलेंस भी इन्होंने सिर्फ इसका नाम बदल दिया। देखिए 100 नंबर के लिए नई गाड़ी इनोवा हमने मुहैया की, इन्होंने क्या किया? सिर्फ उनका एक नंबर बदल दिया। अगर आपने काम, एक चीज का जवाब दीजिए, आप जवाब ही नहीं दे रहे, गोल मोल घुमाने के काम कर रहे हो इतनी देर से। ये बताइए, आपने अगर काम किया था, एम्बुलेंस दी थी, सुरक्षा दी थी जनता को, तो जनता ने आपको नकारा क्यों? इस बात का जवाब दो ना। जनता को इनके लवाने वादे में आ गई ना। जनता ने सोचा था इससे कहीं अधिक विकास होगा उत्तर प्रदेश में, जनता गुमराह हो गए ना। इसीलिए प्रबुद्ध सम्मेलन करे जा रहे हैं, भाजपा नेता होगी, इसीलिए प्रबुद्ध सम्मेलन किए जा रहे हैं। भाजपा नेता तो कहते हैं कि होते हैं आएगी। आप सब भाजपा नेता बोलते हैं आप बेटी काम के करने पर घर से निकलने में डरती है। उत्तर प्रदेश की हालत घर से निकलने में डरती है। हमारे जिला कलेक्टर में काफी कल मामला यार ऐसा नहीं है। चंद्रभूषण जी जवाब दीजिए। विकास क्या है? ठीक है चंद्रभूषण जी जवाब दीजिए। घर से निकलने में जनता डरती है, इरफान तोमर सपा नेता का कहना है। जी, समाजवादी पार्टी की नींव समाजवादियों ने रखी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की नींव जो समाजवादी विचारधारा पर रखी जानी चाहिए थी, उसकी नींव बड़ी होती होती परिवारवाद की तरफ बढ़ गई। परिवारवाद में पूरा परिवार हो गया। समझ लीजिए समाजवादी पार्टी कहीं रही नहीं। उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी इनकी, तो पूरा परिवार सरकार चलाता था। जनता उत्तर प्रदेश में इस तरह से चाचा भतीजे ऐसा नहीं है। आप ये यादव ने किया, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। जनता खुली आंखों से देख रही थी, जो अपने पिता का अपमान कर सकता है वो जनता के लिए क्या कर सकता है। के मुद्दे को आप ला रहे हैं, हम कह रहे हैं विकास का एजेंडा, जनता को सुरक्षा मुहैया करिए, इलाज में विभाग में काम करिए। जनता ने निर्णय ले। अच्छा एक मिनट इरफान जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। इरफान जी चंद्रभूषण जी आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। लोग कैमरे के 14 लाख का बात करो। चंद्रभूषण जी एक मिनट, ठीक है ठीक है क्या बताइए? ठीक है इरफान जी में घोटाला हुआ कितने तरह के। अच्छा मैं आपको बता दूं, हम विकास के एजेंडे में बात करते हैं, ना कि हम की बात करते हैं। विकास क्या करिए ना,
आप 7,000 देख लीजिए, इतनी गंदगी हो रही है। वहाँ वो पब्लिक नहीं है, वो जनता नहीं है क्या? यही तो बात है, जनता अपनी साथ में मुहैया कराइए, वादा को सेवा दीजिए, जनता को कितना आगे बढ़ाइए। सिविल राइट का है, काम के नाम पर बढ़ाने के लिए लोगों की अच्छी बात है। आप हमें भी कैसे जनता से लीजिए, जनता तैयार है पैसे देने के लिए, सरकार ठीक है इरफान जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। बीजेपी यहाँ पर विकास के दावे ठोक रही है, वो कह रहे हैं कि हमने अस्पतालों का निर्माण कराया। ये बताइए, सपा की सरकार थी तो कितने अस्पतालों का निर्माण कराया गया है? स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरम मतलब ठीक व्यवस्था में थी? कितने अस्पतालों का निर्माण करवाया आपने? बताइए जरा, जनता जानना चाहती है। देखिए मैं आपको बता दूं, बताइए। आपको बता दूं, आज प्रदेश में 24 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। ठीक, आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। चंद्रभूषण जी, एक मिनट, आपसे नहीं सवाल था। चंद्रभूषण जी, सपा के नेता इरफान तोमर से मेरा सवाल है। एक मिनट रुकिए, उनसे थोड़ा जान लें कि जब सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने कितने हॉस्पिटल खुलवाए? आपको बता दूं। चंद्रभूषण जी, एक मिनट रुकिए, आपसे सवाल नहीं है। जी। मैं इरफान तोमर जो हमारे साथ नेता सपा बैठे हैं, उनसे मैं सवाल कर रहा हूं कि जब सपा की सरकार थी, क्योंकि वो बार बार कह रहे सपा की सरकार में ये हुआ, सपा की सरकार में क्राइम कम था, सपा की सरकार में एम्बुलेंस दी गई, तो मैं ये जानना चाहता हूं कितने हॉस्पिटल खुलवाए गए उत्तर प्रदेश में? एक हॉस्पिटल का नाम बताइए। आवाज नहीं आ रही है, हमें लगता है आवाज चली गई है। आवाज नहीं पहुंच रही इरफान जी आप तक? ऐसे सवाल आप पूछेंगे तो परमानेंट आवाज चली जाएगी इन लोगों की। ऐसे सवाल आप मत पूछिए इनसे थोड़ा। मुझे भी लग रहा कि आवाज और आने वाले दिनों में जिस प्रकार योगी जी नहीं आएगी, मुझे भी लग रहा नहीं आएगी आवाज। इरफान जी, नहीं आएगी आवाज। चलिए ठीक है चंद्रभूषण जी, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, पूरे कोविड काल में जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश, चंद्रभूषण आपसे सवाल है, चंद्रभूषण जी आपसे सवाल है कि 2022 का जो चुनाव है, इसमें क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी? नहीं दिख रहा है। ऐसी कोरोना महामारी में पब्लिक भूखी मर रही थी, आसन मारते कुछ सिलेंडर, इतनी महंगाई छू रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको पता है पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को जनधन, ठीक है, राशन बांटा गया, सबको राशन दिया गया, सबको दिया गया, सबको भूखे नहीं रहने दिया गया। ठीक है, दूसरी सरकारों ने जो कार्य किए हैं उनका पर्दाफाश मत कराइए, क्योंकि जनता उन सरकारों से इतना त्रस्त हो चुकी है। की सरकार चल रही है। 2022 में बीजेपी का कब तक साथ है, हवा बात करती है, कुछ नहीं है। 2022 पढ़िए, न्यूज चैनल देखिए, जनता के बीच में आपका कोई बड़ा होने वाला है। घर घर पे जाके सर्वे कीजिए ना, हमको पता है ना। इरफान जी आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? इरफान तोमर जी आप तक आवाज पहुंच रही है? इरफान तोमर जी आप तक आवाज पहुंची क्या मेरी? इरफान तोमर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? संपर्क नहीं सध पा रहा है। चलिए ठीक है। चंद्रभूषण जी थोड़ा ये बता दीजिए कि 2022 का जो चुनाव है, सभी पार्टियां यहाँ पर अपने अपने दावे ठोकती हुई नजर आ रही हैं कि 2022 का जो चुनाव है उसमें जीत कर दिखाएंगे, लेकिन ये बताइए कि बीजेपी सरकार किसी के साथ गठबंधन करेगी क्या? जिसमें हमने हमारी विचारधारा में जो लोग भी आपने अभी देखा, निषाद पार्टी हमारी विचारधारा, हमारे नेतृत्व से साथ आकर योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए वो आए और उन्होंने हमारे साथ समर्थन किया।
जो भी हमारी विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा, देश की तरक्की की विचारधारा, गरीब वंचितों की के कल्याण की विचारधारा के साथ जो भी कार्य करेगा वो हमारे साथ गठबंधन करेगा। चलिए चंद्रभूषण जी, रोकना चाहते हैं, लगता है हमारे इरफान तोमर तक आवाज पहुंच रही। इरफान तोमर, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? गठबंधन इरफान तोमर, आप एक सवाल आपसे पूछा था, उस टाइम आवाज शायद चली गई या फिर आपने जो भी किया मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपने बोला कि बीजेपी की सरकार में अपराध ज्यादा बढ़ा। ये बताइए आप, आजम खान कौन है और आजम खान पर जब सरकार ने कार्रवाई की तो आपको आपत्ति क्यों है? और दूसरी बात ये, आप कहते हैं कि बीजेपी की सरकार से ब्राह्मण नाराज हैं। आखिर जब बीजेपी की सरकार में विकास दुबे जैसे अपराधी पर बीजेपी की सरकार ने कार्रवाई की तो इसमें गलत क्या है, ये बताइए आप। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आजम खान समाजवादी हैं, समाजवादी के पक्के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता हैं। मैं भी मानता हूँ कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, लेकिन उनके ऊपर केस कितने वो आपको पता है? देखिए सत्ता के जवाब में झूठ, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, ये तो केस होते हैं, बताइए ना। ये उनको पता है, सत्ता के जवाब में सत्ता के इशारे पर उनको फंसाया गया है। ठीक है, सर्टिफिकेट बनवा कर विधानसभा की सदस्यता ले लेना, ये कौन सा, मतलब ये कुछ अपराध नहीं है आपको बता अपने बेटे को विधानसभा में भेजने के लिए कम उम्र का सर्टिफिकेट होगा। लोगों की जमीन हड़प कर यूनिवर्सिटी बना देना, करने के लिए लोगों की जमीनें हड़प ली जाएंगी क्या? आप भाई साहब जो आपने गलत काम किया है उसका फल उनको मिल रहा है। गरीबों की जमीनें गरीब आदमी अपने रोजी रोटी से कट गया। गरीब आदमी तो आज भी साथ है, कैसे चुनाव जीत जाते हैं रामपुर विधान की उस लोग। चलिए दूसरा सवाल मेरा, इरफान तोमर, दूसरा सवाल मेरा आपसे है, समय कम है। एक मिनट चंद्रभूषण जी, एक सवाल और रह रहा है, बस उसे भी पूरा कर लूं मैं। चंद्रभूषण, इरफान जी एक सवाल और है कि आजम खान की याद चुनाव के दौरान आखिर अखिलेश यादव को क्यों आई, तभी क्यों आंदोलन किए जा रहे हैं? पहले नहीं आई, कोरोना में बीमार हुए, कोरोना काल में आजम खान साहब बीमार हुए तो अखिलेश यादव ने खुद 11 डॉक्टर की टीम बुलाते हुए दिल्ली से उनका इलाज कराया, उनकी। अरे हम तो सबका वेलकम करते हैं ना, जो हमारी पार्टी के साथ हम तैयार है ना। देखिए हम बीजेपी की तरह नहीं करते हैं, बीजेपी की तरह जवाब नहीं करते हैं जनता के लिए। अपने पिताजी को भी प्रयोग कर लिया। अरे राजनीति में अपने लोगों का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इस तरह का नेता निकला जिसने अपने चलिए समय कम है, माफी चाहता हूँ आप तीनों मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इरफान तोमर आपका भी, और बीजेपी नेता चंद्रभूषण आपका भी, और गौरव मौर्य आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 2022 का चुनाव बेहद नजदीक है, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं और पूरे दमखम से जनता के बीच जा रहे हैं, अपने वादे किए जा रहे हैं। और सपा की तरफ से भी बिजली का वादा कर दिया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, जिस तरीके से दिल्ली में वो सरकार चला रहे उसी तरीके से उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में भी हम चलाएंगे, बिजली देंगे जनता को फ्री में। तो सपा ने सोचा क्यों ना कि हम भी बिजली का यहां वादा कर दें। जनता को लुभाने की बात है, बाद में दी जाए या ना दी जाए वो तो अलग की बात है, लेकिन यह देखना होगा कि 2022 के चुनाव में कौन सत्ता पर काबिज होता है। मेरे साथ फिलहाल के लिए अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।